22 सितंबर शुक्रवार उपाय ऐसा मौका नहीं मिलेगा। एक दीपक थोड़ा सरसों आपकी मनोकामना पूरी होगी। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक दीपक लगाकर थोड़ा सरसों के दाने डालकर हमें क्या वो उपाय करना है जिसके बाद हमारी मनोकामना पूरी होगी। साथ ही इस उपाय के बारे में भागेश्वर धाम सरकार क्या कहते हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। हम सबको पता है ना कि शुक्रवार बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसलिए आप लोग ये उपाय शुक्रवार के दिन करना। साथ ही वीडियो पूरा देखना, तभी आप लोग समझ पाएंगे। आधे अधूरे छोड़ के मत जाना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि भागेश्वर धाम सरकार का आने वाला वीडियो मिल सके। साथ ही हम दिया बहुत ही पवित्र मानते हैं। शुक्रवार के दिन जो व्यक्ति ये उपाय करेगा उसके जीवन में आने वाले दिनों में हर संकट दूर होगा। साथ ही आपको सरसों का तेल तो पता होगा, यानी कि सरसों के दाने जैसे हम इस्तेमाल करते हैं वैसे में ही सरसों का तेल भी काफी लोग दिए में इस्तेमाल करते हैं। आपको ये बात पता ही होगी। शुक्रवार के दिन यदि आप ये उपाय करेंगे तो आपके जीवन में जो भी मनोकामना हो, सदियों से नहीं हो रही आपकी मनोकामना, वो मनोकामना पूरी होकर रहेगी। बस एक दीपक, आपको उसके बाद थोड़े सरसों के दाने से ये उपाय करना है। साथ ही इस उपाय के बारे में भागेश्वर धाम सरकार क्या कहते हैं, साथ ही हमें ये उपाय किस समय करना चाहिए, इस उपाय में किन किन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। वीडियो पूरा देखना, तभी आप लोग समझ पाएंगे। हम आपको बता दें, सरसों के दाने बहुत ही पवित्र माना जाता है। सरसों के दाने घर में रखना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आपने तो देखा ही होगा कि काफी ऐसे लोग हैं जो घर में सरसों के दाने रखते हैं ताकि आने वाले दिनों में आपका हर एक घर में जो संकट है वो टल जाए। आप सबको ये बात पता ही होगी कि शुक्रवार के दिन काफी ऐसे लोग हैं जो घर में पूजा पाठ अक्सर करते रहते हैं। घर में पूजा पाठ करना बहुत ही पवित्र, बहुत ही लाभ आता है। घर में पूजा पाठ करने से घर की नकारात्मक दूर होती है। साथ ही वास्तु दोष घर में नहीं होता। आप सबको हम बता दें, सरसों के दाने बहुत ही पवित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में यदि आप सरसों के दाने और एक दीपक लगा के ये उपाय करते हैं शुक्रवार के दिन, तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। चाहे वो शादी, व्यापार, नौकरी, ऐसी समस्या के लिए आपकी मनोकामना पूरी होकर रहेगी। हम सबको ये बात पता ही है ना कि शुक्रवार तिथि मुहूर्त बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसे में यदि आप ये उपाय करेंगे तो आपके जीवन में और भी भाग्य खुलाएगा। साथ ही भागेश्वर धाम सरकार का इस बारे में क्या कहना, आइए दोस्तों ये जानते हैं। भागेश्वर धाम सरकार का इतना ही कहना है, जो व्यक्ति ये उपाय सच्चे दिल से करेगा उसकी मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। चाहे शादी, व्यापार, नौकरी, उसकी जो भी मनोकामना हो, सदियों से नहीं हो रही है मनोकामना, वो भी स्वीकार कर ली जाएगी। हम सबको ये बात पता ही है ना कि शुक्रवार तिथि बहुत ही पवित्र माना जाता है। आपने देखा होगा कि शुक्रवार के दिन काफी ऐसे लोग हैं जो तुलसी के झाड़ में शाम के समय दिया लगाते हैं, तुलसी के झाड़ को पूजा करते हैं। ऐसे में और व्यक्ति भाग्यशाली माना जाएगा। हम आपको बता दें, शुक्रवार तिथि बहुत ही पवित्र माना जाता है। वो कहते हैं ना कि मंजिल अक्सर सामने होती है लेकिन रास्ते हमें खुद ही बनाने पड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम आपको ये उपाय बता देंगे, बाद में अपने रास्ते खुद ही खोल लोगे, जिसके बाद आपके जीवन में आने वाले दिनों में संकट टल जाएगा। वास्तु और शास्त्रों के अनुसार ये उपाय किस समय करना चाहिए, इस उपाय में किन किन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, आइए दोस्तों ये जानते हैं। आपने सुना होगा कि घर में अक्सर हम सुबह उठते ही पूजा पाठ यानी कि शुरुआत करते हैं। शुक्रवार के दिन तो काफी ऐसे लोग हैं जो सुबह उठते ही सबसे पहले शुरुआत दिए से होती है। दिया हम हर चीज में इस्तेमाल करते हैं। कोई त्योहार आए या फिर दिवाली आए या फिर दशहरा आए, हम हर चीज में दिया इस्तेमाल करते हैं। या तो आटे का दिया बनाकर लगाते हैं कुछ महिलाएं, काफी ऐसे महिलाएं हैं जो मिट्टी का दिया भी इस्तेमाल करते हैं। आपके घर में रोज पूजा पाठ करते होंगे आप लोग हिंदू वास्तु शास्त्रों के अनुसार, तो सुबह उठ के ही आप लोग ये उपाय करेगा। देखिए, ये उपाय आप लोग कभी भी कर सकते हैं शुक्रवार के दिन। साथ ही ये उपाय किस समय करना है ये भी पूरी जानकारी हम आपको। सरसों के दाने घर में रखना बहुत ही पवित्र, बहुत ही लाभ आता है। सरसों के दाने घर में रखने से कभी गरीबी उस घर पे नहीं आती। आपको ये बात पता होनी चाहिए। जिन लोगों को ये बात पता है, वास्तु और शास्त्रों के अनुसार घर में सरसों के दाने हमेशा रहने चाहिए। सरसों के दाने बहुत ही पवित्र इसलिए माने जाते हैं। सरसों के दाने यानी कि सरसों का तेल काफी लोग इस्तेमाल करते हैं। सरसों के तेल से दिया भी काफी लोग लगाते हैं। आपको ये बात पता ही होगी। साथ ही शुक्रवार के दिन यदि आप ये उपाय करेंगे तो और भी भाग्यशाली माना जाएगा। भाग्यशाली उस व्यक्ति को कहते हैं जो व्यक्ति सही प्रकार से ये उपाय करेगा। साथ ही उसके जीवन में हर संकट दूर होगा। दिया हम सब पवित्र मानते हैं। कोई त्योहार आए तो आटे का दिया या फिर मिट्टी का दिया अक्सर इस्तेमाल करते हैं। आपको ये बात पता ही होगी। काफी ऐसी महिलाएं हैं जिनको आटे का दिया बनाने आता है, लेकिन वहीं काफी ऐसी महिलाएं हैं जिनको आटे का दिया बनाना अक्सर नहीं आता है। इसलिए आप लोग इस उपाय के लिए शाम के समय इस उपाय को करना है। देखिए, शुक्रवार के दिन शाम के 5:30 बजे से लेके रात के 9:30 के बीच इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन इन बीचों में आप इस उपाय को कभी भी करना, लेकिन इस उपाय को करते समय इन चीजों का जरूर ध्यान रखना। जब आप इस उपाय को करते हैं, इस समय आपको बच्चे, बड़े, बूढ़े कोई भी इंसान ना देख सके, क्योंकि बुजुर्ग भी यदि आपको देखते हैं, अगर वो आपको पूछेंगे कि आप ये उपाय क्या कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं बताना होगा। अगर आप ये उपाय राहस में करेंगे तो राहस रहेगा। यदि आप किसी को बताते हैं तो आपकी मनोकामना स्वीकार नहीं कर ली जाएगी। साथ ही हम आज की इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि बागेश्वर धाम सरकार का तो इतना ही कहना था, लेकिन हमें शुक्रवार के दिन इस उपाय में किन किन चीजों का इस्तेमाल करना है, आइए दोस्तों ये जानते हैं। यदि आपके पास समय है
है तो आप लोग आटे का दिया जरूर बनाएं, समय नहीं है तो मिट्टी का दिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए सरसों के दाने बहुत ही पवित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सरसों के दाने आप लोग बाजार से ला लीजिएगा, यदि आपके घर में है तो वही इस्तेमाल करना, यदि आपके घर में नहीं है तो सरसों के दाने बाजार से ला लीजिएगा। यदि आप आटे का दिया इस उपाय के लिए बना रहे हैं तो आपके पास ज्यादा समय है तो आटे का दिया जरूर बनाएं। वहीं आप मिट्टी का दिया इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई भी ज्यादा मतलब काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आटे का दिया बनाएंगे तो ज़्यादा समय लग जाता है, लेकिन मिट्टी का दिया बनाने में आपको समय भी नहीं लगेगा, यानी कि मिट्टी का दिया बनकर ही आता है। मिट्टी का दिया बनाना नहीं पड़ता, लेकिन आटे का दिया बनाना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है आटे का दिया बने, अगर आपके पास समय है तो आटे का दिया ज़रूर बने। समय नहीं है हमारे पास, हम आटे का दिया बनाना ज़रूरी है कि अगर आप ऐसा समझते हैं तो आटे का दिया ना बना सकते हैं आप लोग। समय है तो आटे का दिया बनाए, समय नहीं है तो आप लोग मिट्टी का दिया ही इस्तेमाल करना। सबसे पहले मिट्टी का दिया लीजिएगा, मिट्टी के दिया को पानी में डुबोकर अच्छे से धो लेना, चाहे वो पुराना दिया हो या नया दिया हो, आप दोनों में से कोई भी दिया इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो नया दिया इस्तेमाल करिएगा या तो पुराना दिया इस्तेमाल करिएगा, उन दोनों में से दिए को आप सबसे पहले धो लीजिएगा। देखिए सरसों के दाने बहुत ही पवित्र माने जाते हैं, इसलिए सबसे पहले कभी भी आप ये उपाय करें, शुक्रवार के दिन शाम के 5:30 बजे से लेकर रात के 9:30 के बीच कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले मिट्टी का दिया लेकर आप लोग उसे पानी से धो लीजिएगा, शुद्ध पानी से मिट्टी का दिया, चाहे वो नया दिया हो या पुराना दिया हो। यही आप आटे का दिया बनाते हैं तो उसको धोने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप एक मुट्ठी सरसों लेकर सफेद पेपर या लाल कपड़ा, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाल कपड़ा लेकर उसमें एक मुट्ठी सरसों डालकर अपनी मनोकामना समझ लीजिएगा, शादी, व्यापार, नौकरी, ऐसी समस्या के लिए आपकी जो भी मनोकामना है वो समझ लीजिएगा। उसके बाद उस लाल कपड़े में आप सरसों के दाने डालकर एक मुट्ठी मनोकामना समझकर ऊपर से और एक, यानी कि लाल कपड़े को डबल फोल्ड कर बीच से काट लीजिएगा, यानी कि लाल कपड़े को 2 भाग में आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद बीच के भाग में लाल कपड़े के आप थोड़े सरसों के दाने डालकर अपनी मनोकामना समझकर ऊपर से लाल कपड़ा फिर से बिछोकर दिया लगाकर दिए में शुद्ध घी या शुद्ध तेल, दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी ऐसी महिलाएं होती हैं जो अक्सर तेल, यानी कि दिया में तेल या घी का इस्तेमाल करते हैं, आप लोग घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद उसमें थोड़े सरसों के दाने डालना, यानी कि दिया में बत्ती बनाकर शुद्ध घी या शुद्ध तेल डालने के बाद उसमें, यानी कि जो हमने नीचे रखा था कपड़े के नीचे जो हमारे सरसों के दाने हैं, उन सरसों के दाने में से 2 या 3 सरसों के दाने आप दिए में डालकर लगा देना। उसके बाद जब तक दिया बुझेगा नहीं तब तक आप दिए के बाजू से हटना मत, ऐसा आप शगुन माना जाता है। यदि आपको कोई काम है तो जरूर जाना। इस दिए को आप लोग रसोड़े घर में लगा सकते हैं या फिर घर के किसी कोने में लगा सकते हैं जहाँ पे ज्यादातर बच्चे और बड़े जाते ना हो, क्योंकि अगर वहां पे बार बार जाएंगे तो अक्सर आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। एक ऊंची जगह लगा कर रखना ताकि कोई भी आए तो उसे दिखे भी ना, या फिर आप घर के किसी कोने में लगाइएगा जहाँ पे ज्यादा कोई व्यक्ति फिरता ना हो। उसके बाद आप लोग इसे क्या कीजिएगा कि शुक्रवार के दिन शाम के 5:30 बजे ये उपाय, शाम के 5:30 बजे ये उपाय करने के बाद आप लोग उस दिन आप लोग रात के 8:30 बजे, आप कभी भी करो लेकिन रात के 8:30 बजे, यानी कि आपको 1 या 1.5 घंटा घर में इसको लगाना है। उसके बाद दिया बुझ जाए तो दिए में के जो सरसों के दाने हैं उन सरसों के दाने को उस कपड़े में रखिएगा। यदि आपने पेपर बिछाया तो पेपर में रखकर उन सरसों के दाने को अच्छे से बांध कर, यानी कि उसको पोटली में बांधकर, यदि आपने कपड़ा लिया तो गीटी बांधेगा, यदि आपने पेपर लिया तो उसके ऊपर काला धागा बांधेगा। उसके बाद आप लोग यदि आटे का दिया इस्तेमाल करते हैं तो आटे के दिए में से सरसों के दाने निकालकर आटे के दिए की बत्ती निकालकर उसमें आप जो नीचे पेपर का कपड़ा बिछाएंगे उसमें डालकर उसको अच्छे से बांधकर दूर घर से बाहर जंगल में आप नदी किनारे के पास फेंक सकते हैं। आपने मिट्टी का दिया लिया है तो आप लोग उसमें से बत्ती निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आटे का दिया का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति आटे के दिए में जो बत्ती हमने बनाई उसको निकालना है। वहीं आपने मिट्टी का दिया इस्तेमाल किया तो उसमें से बत्ती निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप लोग इन चीजों का जरूर ध्यान रखते हुए इस उपाय को करना। उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना हो, शादी, व्यापार, नौकरी, हम घर खरीदना चाहते हैं घर खरीद नहीं पा रहे, ऐसे काफी ऐसी समस्या होते हैं, आपको शुक्रवार के दिन ये उपाय करेगा जिसके बाद आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। शादी, व्यापार, नौकरी, हर मनोकामना आपकी पूरी होकर रहेगी। बच्चे अक्सर सताते हैं हमारे घर में नकारात्मा है, ऐसा आप समझते हैं ना, उसके बाद आपके घर से नकारात्मा भी दूर होगी। साथ ही हम आपको बता दें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि भागेश्वर धाम सरकार का आने वाला वीडियो मिल सके। सब्सक्राइब करोगे तो आने वाला